एक तरफ है व्यापार करने का अधिकार और अपनी पहचान गुप्त रखने का अधिकार, दूसरी तरफ है एक तीर्थयात्री का अपनी आस्था और खान पान की शुद्धता को लेकर भरोसे का अधिकार। क्या होगा जब ये दोनों अधिकार एक दूसरे से टकराएंगे? कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों पर लगे एक छोटे से क्यूआर कोड ने आस्था, पहचान, व्यापार और कानून का एक ऐसा बाउंडर खड़ा कर दिया जो सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तो क्या है ये क्यूआर कोड का विवाद? क्या ये खाने की शुद्धता की गारंटी है या फिर धार्मिक भेदभाव का एक नया हथियार? चलिए सुप्रीम कोर्ट में हुई जबरदस्त बहस के जरिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। ढाबे पर क्यूआर कोड, खाने की शुद्धता या धर्म की पहचान? ये पूरा विवाद शुरू हुआ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के एक आदेश से। आदेश था कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी ढाबों और होटलों को एक क्यूआर कोड लगाना होगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी कांवड़िया उस ढाबे के मालिक का नाम और पूरी जानकारी पता कर सकता था। सरकार ने कहा ये तीर्थयात्रियों की सुविधा और खाने की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए है, लेकिन याचिकाकर्ताओं, जिनमें प्रोफेसर अपूर्वानंद और कार्यकर्ता आकार पटेल जैसे लोग शामिल थे, ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और यहीं शुरू हुई असली बहस। याचिकाकर्ताओं का पक्ष ये धार्मिक प्रोफाइलिंग है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदी ने कोर्ट में दलील दी कि ये आदेश पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर को धोखा देने की कोशिश है। उन्होंने कहा, खाने की क्वालिटी का मालिक के सरनेम से क्या लेना देना, इसका असली मकसद सिर्फ धार्मिक प्रोफाइलिंग करना है। हुजैफा ने एक ज़बरदस्त उदाहरण दिया, अगर मैं बॉम्बे मार्ट नाम से दुकान खोलूं तो इस नियम के तहत मुझे बॉम्बे मार्ट हुजैफा लिखना होगा। ये सीधे सीधे मेरी धार्मिक पहचान उजागर करना है। सिंघवी ने चेतावनी दी, जब आप विभाजन के बीज बोते हैं तो बाकी का काम भीड़ खुद कर देती है। सरकार का पक्ष ये आस्था और कानून का सवाल है। वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, पहला, ये कोई नया नियम नहीं बल्कि केंद्र सरकार के FSSAI कानून के तहत है। दूसरा, पिछले साल कुछ ढाबों ने खुद को शाकाहारी बताकर मांसाहारी भोजन परोसा, जिससे कांवड़ियों की भावनाएं आहत हुई और तोड़फोड़ हुई। ये नियम ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए है। तीसरा, उन्होंने सीधा सवाल किया, आपको अपना नाम दिखाने में डर क्यों लगता है? जब दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों पर अड़े थे, तब जस्टिस सुंदरेश ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की जिन्होंने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया। जस्टिस सुंदरेश ने कहा, ग्राहक राजा है। उन्होंने कहा कि एक शाकाहारी तीर्थयात्री को ये जानने का पूरा हक है कि वो जिस ढाबे में खा रहा है वो हमेशा से शाकाहारी है या सिर्फ यात्रा के लिए शाकाहारी बना है। उन्होंने अपनी निजी राय भी रखी, मैं अज्ञेयवादी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग लहसुन प्याज तक नहीं छूते। और इसी सुनवाई के बीच उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो शायद ही किसी ने सोची होगी। उन्होंने कहा, मार्क्स ने सही कहा था, धर्म जनता के लिए अफीम है। तो इस ज़बरदस्त बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? कोर्ट ने कहा, चूँकि कांवड़ यात्रा अब खत्म हो रही है, इसलिए ये मामला अब निष्फल हो गया है। उन्होंने क्यूआर कोड वाले मुख्य विवाद पर कोई फैसला नहीं दिया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सभी ढाबों को कानून के मुताबिक अपना FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, और अगर याचिकाकर्ताओं को भविष्य में इसे चुनौती देनी है तो वे हाई कोर्ट जा सकते हैं। फैसला टला, सवाल कायम। तो कांवड़ यात्रा के साथ ये मामला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन वो सवाल आज भी जिंदा है जो इस बहस के केंद्र में था। आपकी नज़र में क्या सही है? क्या एक दुकानदार की पहचान उसके खाने की शुद्धता की गारंटी हो सकती है, या ये धार्मिक भेदभाव का नया और आधुनिक तरीका है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही जटिल मुद्दों के सरल विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।